सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning student. Today we are going to start first lesson in geography. The name of this lesson is natural vegetation. In this lesson we will be discuss about forest, temperate, evergreen forest and grassland. So let's start the chapter. सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ मौजूद है। अर्थ पर जीवन को दो भागों में बांटा गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अर्थ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के एक इंटरैक्टिव जोन में रहते हैं जिसे बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर जीवन का एक बहुत ही पतला क्षेत्र है जो समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे ट्रोपोपोज तक और समुद्र तल से 11 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है। यहाँ पर दो मेन लाइफ जोन्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पर रहते हैं उसे कहा जाता है और मैरीन इकोसिस्टम जो ओशन के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वे होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन की हेल्प के। नेचुरल वेजिटेशन में जो वेराइटीज़ हैं उनमें ट्रीज़, प्लांट्स, ग्रास, सर्ब एक्सेट्रा आते हैं। वह वेजिटेशन जो ह्यूमन प्लांट करते हैं उसे सेमी नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन सभी जगह एक सी नहीं होती है। हवा को छोड़कर नेचुरल वेजिटेशन को कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन की ज़रूरत होती है ग्रोथिंग के लिए, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर और सॉइल। और ये जो कंडीशंस हैं वो अर्थ पर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती हैं। इसी का रिज़ल्ट यह होता है कि अर्थ की सरफेस पर जो नेचुरल वेजिटेशन की वैरायटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में उन ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो। सेकेंड इज़ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन का रीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स आपके थॉर्नी श्रब्स होते हैं जो कि ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन विथ मॉसेस एंड लाइकेंस इज टिपिकली ऑफ कोल्ड पोलर रीजन। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन के जो टाइप में चेंजेस होते हैं वो मुख्यतः क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंजेस पर ही डिपेंड करते हैं या उनके द्वारा होते हैं। हालांकि सभी प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक पौधे को जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर, ग्रोथ ऑफ सीड और रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से प्लांट का जो टाइप है वो रीजन पर डिपेंड करता है जहाँ पर वो लोकेटेड है। Let us study the characteristic feature of some of the major types of the natural vegetation found on the land surface and wildlife inhabiting there. First of all, we have discussed about the forest. Forest में हम tropical evergreen forest के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे tropical rain forest भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट मुख्यतः इक्वेटर के पास या इक्वेटर से क्लोजेस्ट, जिसे ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल भी कहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। यह एरिया बहुत हॉट रहते हैं और पूरे साल भर यहाँ पर अच्छी रेनफॉल भी, बारिश भी होती है, जिससे वेजिटेशन काफ़ी थिक होती है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीज़न भी नहीं होता है, जिससे यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं। एट एनी टाइम कुछ पेड़ जो हैं अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, जबकि कुछ अदर्स जो हैं वो ब्लॉसमिंग मीन्स खिलते रहते हैं। इसी कारण इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। इन जंगलों में टॉल ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती हैं। इन पेड़ों की ये थिक ग्रोथ उनके ब्रांचेस को आपस में इस तरीके से मिलाती है कि वह ऊपर टॉप में एक कैनोपी मीन्स एक छत्र या चंदवा जैसा बना लेते हैं।
ये पेड़ इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि थिक कैनोपीज बनाते हैं, जिसकी वजह से जो दिन के समय सनलाइट है वो इन जंगलों में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड ट्रीज जैसे रोजवुड, इवोनी, महोगनी, सैंडलवुड, बैम्बू, रबर ट्रीज ये पाए जाते हैं। इन जंगलों में लार्ज और स्मॉल एनिमल्स की ग्रेट वैरायटी जो है वो पाई जाती है। पेड़ों पर पाए जाने वाले जानवरों में मंकी, एप्स, स्क्विरल, लिजार्ड एक्सेट्रा हैं और ग्राउंड लेवल पर पाए जाने वाले एनिमल्स में टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल और स्नैक्स हैं। नियर वाटर कोर्सेस एंड स्वैम्प मीन्स जो दलदल में पाए जाने वालों में हिपोपोटामस केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है और एलिफेंट और स्वाइन डोमिनेट हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़ों की भी कई वेराइटीज़ जैसे आंट, टर्माइट्स एंड स्पाइडर्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ की अदर वेराइटीज़ में लेपर्ड, जैगुआर्स और बर्ड्स एक्सेट्रा हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन जंगलों को ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल भारत के अधिकतर हिस्सों, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र सीजनल रेनफॉल और हीट पर आश्रित रहते हैं। वाटर को कंजर्व करने के लिए ये पेड़ साल में एक बार अपनी पत्तियां शेड करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज़ मीडियम हाइट और बहुत ही कम घने होते हैं। साल, टीक, देवदार, नीम और शीशम जैसे हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज़ मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं। ये फॉरेस्ट थिक अंडर ग्रोथ शर्ब प्लांट और स्मॉल ट्रीज़ भी रहते हैं। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर और मंकी इस क्षेत्र के मुख्य जानवर हैं। राइनोसर, लेपर्ड, बियर्स एक्सेट्रा अदर एनिमल्स हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स शीतोष्ण सदाबहार वन। ये फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूड के ईस्टर्न कोस्ट के कुछ कंटिनेंट जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ चाइना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट ब्राज़ील एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। यहाँ हार्डवुड और सॉफ्टवुड वाले दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं जैसे ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, मलबेरी एक्सेट्रा। यह जंगल घने और प्रचुर मात्रा में होते हैं। निचले इलाकों में डेसिडियस और कॉनिफेरस ट्रीज़ की मिक्स्ड वैरायटी होती है, जबकि जो हाईलैंड्स है वहाँ केवल कॉनिफेरस ट्रीज़ ही पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। कई टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, जिनमें से एक यूएसए के कुछ हिस्सों, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन जो कि कूल क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल के साथ हायर लैटिट्यूड की ओर जाता है। ये पेड़ अपनी पत्तियां ऑटम के ड्राई सीजन में साल में एक बार ही अपने पेड़ों से गिराते हैं। वह पूरे विंटर लीफलेस रहते हैं और जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो नई पत्तियां निकलती हैं। इन पेड़ों की अच्छी ग्रोथ समर सीजन में होती है। ओक, एश, बीच, सिदार, फर, बर्च एक्सेट्रा इन जंगलों के कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं। डीर, फॉक्सेस, वॉल्व्स एक्सेट्रा एनिमल्स कॉमनली यहाँ पर मिलते हैं। बर्ड्स जैसे फेजेंट और मोनल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इट मीन्स भूमध्य सागरीय वनस्पति। इस प्रकार की वेजिटेशन जनरली यूरोप, अफ्रीका, एशिया में मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन्स में कंटिनेंट के वेस्ट और साउथ वेस्ट किनारों पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन है। इस प्रकार की वेजिटेशन यूएसए के कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न अमेरिका के कुछ पार्ट्स में एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को ड्राई समर में हॉट और रेनी विंटर में माइल्ड मार्क्ड किया गया है। प्लांट्स विंटर में ग्रो करते हैं और इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ब्रॉड और वाइडली स्पेस्ड होती हैं। यह ज़्यादा थिक और टॉल नहीं होते हैं। यह लॉन्ग ड्राई समर सीजन में मिलते हैं। पीपल नेचुरल वेजिटेशन के ट्रीज से रिमूव कर देते हैं। ओक, सिदार, पाइन, फर इन पेड़ों को वो चाहते हैं तो कल्टीवेट करते हैं। साइट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फल जो हैं ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स और ग्रेप्स कॉमनली यहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं।
कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, आई कैचिंग होते हैं। तो ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड्स में, जो कि 50 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की ओर होता है, वहाँ पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहा जाता है, जिसका रशियन में अर्थ होता है प्योर या अनटच्ड। यह माउंटेन के हायर एल्टीट्यूड में भी पाए जाते हैं। यह उस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ कोल्ड विंटर होता है और समर्स जो होते हैं शॉर्ट और वार्म होते हैं। इस कंडीशन के कारण इन पेड़ों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है। वाटर को कंजर्व करने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ स्मॉल निडल शेप्ड में होती हैं और ये पेड़ टॉल और स्ट्रेट होते हैं। इन पेड़ों की वुड सॉफ्ट एंड लाइट होती है, इसलिए इन्हें एवरग्रीन भी कहा जाता है। सॉफ्ट वुड पल्प बनाने में, पेपर मेकिंग में और न्यूज़ प्रिंट में बहुत उपयोगी होती है। सॉफ्ट वुड से मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस और फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। इन जंगलों के इम्पोर्टेंट ट्रीज़ जो हैं वो चीर, पाइन, सेदार, फर एक्सेट्रा हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले एनिमल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, जिनके शरीर पर थिक कोट होता है, फर का थिक कोट होता है, जैसे सिल्वर फॉक्स, मिंक, रेंडियर, पोलर बियर एक्सेट्रा। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द ग्रासलैंड। द फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। इन्हें ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला में लियोनोस कहा जाता है। ये इक्वेटर के दोनों साइड ग्रो करते हैं, जो अफ्रीका, ब्राज़ील और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड होते हैं। बरसात की कम मात्रा की वजह से यह क्षेत्र मॉडरेट रहता है, जो पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत हार्डली सफिशिएंट होता है, लेकिन इससे ग्रास जो हैं वो अच्छे से सपोर्ट हो जाती हैं, मीन्स ग्रास आराम से इनसे उगती हैं। यहाँ पर इस घास की ऊंचाई लगभग 3 मीटर से 4 मीटर के बीच होती है। यह ग्रासलैंड ग्रेजिंग और फार्मिंग के लिए सुटेबल है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डीर, लॉयंस, लेपर्ड, हाइनास एक्सेट्रा एनिमल्स पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, ये टेम्परेट रीजन्स में कंटिनेंट के इनर पार्ट्स में पाई जाती हैं। इट मीन्स मिड लैटिट्यूड में। इन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेयरी कहा जाता है, अर्जेंटीना में पेम्पस, साउथ अफ्रीका में वेल्स, सेंट्रल एशिया में स्टेप और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यहाँ बरसात बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ की घास थोड़ी शॉर्ट लेकिन न्यूट्रियस होती है। यह ग्रासलैंड कैटल्स और शिप्स की रियरिंग मीन्स पालन के लिए सुटेबल है। यह क्षेत्र वीट और कॉर्न की फार्मिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड बफेलोज, वाइल्ड एसेस, हॉर्सेस, बाइसन्स, एंटलोप्स, वॉल्व्स एक्सेट्रा हैं। काइट, ईगल्स और आउल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेजर्ट कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर स्थित है। नॉर्थन अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, सदर्न अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट, चिले का अटाकामा डेजर्ट, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन और इंडियन डेजर्ट। स्कैंटी रेन और झुलसाने वाली जो गर्मी है, उसके कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन है बहुत ही दुर्लभ है। कांटों, मोटे तनों और लंबी जड़ों वाले छोटे पेड़ और झाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। वाटर को कंजर्व करने के लिए इनकी लीव्स वैक्स कोटेड होती हैं। डेट्स, पाम्स, थॉर्नी बुशेस, कैक्टाई और कुछ घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियों में फ्लैशी लिप्स और कांटेदार स्क्रब्स में फ्लैशी स्टेम होते हैं। कैमल्स, वाइल्ड एसेस, हैनास, स्नैक्स और लिजार्ड यहाँ पर पाई जाती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन, यह वेजिटेशन यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज़ में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चूँकि पोलर एरियाज़ में सूरज की जो किरणें हैं बहुत कम होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो विंटर्स हैं बहुत लॉन्ग होती हैं और बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बहुत ठंड होती है, और समर्स जो हैं शॉर्ट होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं। यह क्षेत्र बहुत शुष्क होता है। बहुत लिमिटेड और शॉर्ट ट्रीज ही ग्राउंड में ग्रो करते हैं। इन कठिन कंडीशंस के कारण इस क्षेत्र को कोल्ड पोलर डेजर्ट नाम रखा गया है। यहाँ मॉसेस, लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, और वह भी शॉर्ट समर्स में ही ग्रो करती हैं।
जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए यहाँ के जानवरों के शरीर पर थिक फर और थिक कोट स्किन का पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ में यहाँ पोलर बियर, सील, वॉलरस, मस्कॉक्स, स्नो फॉक्स, आर्कटिक आउल एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस मीन्स मानव हस्तक्षेप। इकोसिस्टम या जीवन क्षेत्र के लिए बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट मीन्स संपर्क में आते हैं। अगर हम वाइजली इन वेजिटेशन को यूज़ करें तो अर्थ पर सफिशिएंट वेजिटेशन है, लेकिन लोकल पीपल ने फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर और सेटलमेंट मीन्स आवास के लिए उन्हें साफ कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और पॉल्यूटेट भी करते हैं। तब ये वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगी? क्या फॉरेस्ट अपना दोबारा ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगे? अगर पीपल पेड़ों को काटते हैं तो उन्हें इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स क्या ये भविष्य में भी उपलब्ध होंगे? थिंक।